तो फ्रेंड, GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। मैं GSQ डिजिटल स्कूल के इंटरव्यू डिपार्टमेंट की हेड हूं, ट्रेनर हूं और मैं फ्रीलांसिंग सिखाती भी हूं और फ्रीलांसिंग के ABCD की वर्कशॉप भी दे रही हूं। मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बता सकूं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसिंग करके अपने मुआशी मसाइल पे काबू पा सकें और अर्निंग कर सकें लर्निंग करके। इसी मकसद के हुसूल के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत प्यारी सी बहन नादिया कमर अली। इनका ताल्लुक भी कराची से है और ये CEO हैं अतिया कलेक्शन की। तो बिला ताखिर हम अपनी मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे शो पे तशरीफ लाई और हमें इज्जत बख्शी, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइए हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए। जी, मेरा नाम नादिया कमर अली है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैंने जो तालीम हासिल की वो साइंस में थी और माइक्रोबायोलॉजी में मैंने ग्रेजुएट किया था। उसके बाद जेनेटिक्स में मास्टर्स किया था। फिर ऐसे ही लाइफ बस चल रही थी। कुछ आगे का मतलब करियर के बारे में कभी सोचा नहीं था, शादी हो गई थी। उसके बाद फिर एकदम से ख़्याल आया कि कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने अपने अंदर से 2 चीज़ों को निकाला कि मैं क्या कर सकती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान कुछ करना चाहता है तो उसको वही करना चाहिए जो कि उसके अंदर से दिल चाहे कुछ करने का। ज़बरदस्ती कुछ किया जाए तो उसमें कामयाबी होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं एजुकेशन की फ़ील्ड में जा सकती हूँ या तो फिर मैं अपनी सिलाई, कढ़ाई, स्टिचिंग, बुटीक वग़ैरह में जा सकती हूँ। ज़हन में ये सब कुछ था। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया स्कूल में और स्कूल में मैंने टीचिंग की और टीचिंग करने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, समझने अच्छा भी नहीं लगा और फिर मैंने वो फ़ील्ड छोड़ दी। उसके बाद इंतज़ार करने लगी कि मैं अब क्या करूँ अपनी सोच में कि मेरी सोच कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे स्टिचिंग के हवाले से कोई काम करना चाहिए, मुझे अपना एक ब्रांड डेवलप करना चाहिए, अपना काम इस तरीके से करना चाहिए। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की। तकरीबन 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया और उसको मैंने ऑनलाइन ही रखा और उस टाइम स्टार्ट में ऐसा था कि सब कुछ खुद ही मैं करती थी, परचेज़िंग करना फैब्रिक को और सबको स्टिच भी करना, कटिंग करना, स्टिचिंग करना, कोरियर करना और सारा हिसाब-किताब भी अपने पास रखना, राइडर्स का, पेमेंट का, हर चीज़ का, तो वो सारा कुछ खुद करती थी। अब माशाल्लाह सब कुछ रिमोट हो चुका हुआ है और मेरे पास सारे कारीगर हैं, राइडर्स हैं, सब कुछ है। तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी बनाने में जो सोचा था वो कामयाब हो गई। जबरदस्त, माशाल्लाह से आपने 10 साल पहले शुरू किया था ऑनलाइन। मैं ये आपसे जी। जानना चाहती हूँ कि 10 साल पहले इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, ऑनलाइन भी हम शॉपिंग कर सकते हैं और खरीद सकते हैं चीजें। तो ये आपके दिमाग में थॉट कैसे आए कि मुझे इस तरफ आना चाहिए और मुश्किलात क्या पेश आई आपको? देखिए ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल इनिशियली मैंने स्टार्टअप लिया था। मेरे पास कोई इतना सरमाया नहीं था कि मैं एक बाज़ार में जाके कोई दुकान खोल सकूँ और वहाँ पर अपना काम बेच सकूँ। तो ज़हन में यही बात आती है कि इतनी इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट थी नहीं और जब ये ऑनलाइन का स्टार्ट ही हुआ था तकरीबन हमारे पाकिस्तान में, सेल एंड बाय के ग्रुप्स वगैरह थे, उसके बारे में हमने देखा। मैंने देखा, कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप इस तरीके से कुछ काम स्टिच करें, उनकी पिक्चर लें और इन सेल एंड बाय के ग्रुप्स में पोस्ट करें। तो तब से फिर मैंने स्टार्ट किया पोस्टिंग की, लोगों ने तभी से मेरा काम बहुत पसंद किया। इनिशियली मैंने सिर्फ़ 2000 से स्टार्ट किया था अपना काम। ₹2000 में कुछ मैं पीसेस लेकर आई थी लॉन कॉटन के, उनके मैंने खुद फ्रॉक स्टिच किए थे, अपने मोबाइल से मैंने उसकी पिक्चर ली थी, मैंने सेल एंड बाय के ग्रुप में पोस्ट किया था और वहीं से मेरे ऑर्डर आना शुरू हो गए थे और वो मेरा पीरियड था, मैंने सिंगल अकेले शुरू किया था, उसके बाद मेरी टीम बनती चली गई। पहले मैंने कुछ औरतों को अपने घर पर रखा सिलाई के लिए और मैं उनसे ज़ाहिर-सी बात है काम बढ़ता जा रहा था, अकेले के बस में रहा नहीं था, तो फिर उनसे मैं मदद लेती थी, उनसे काम करवाती थी। उसके बाद फिर मैंने ये किया कि फिर मैंने एक रेंट पर शॉप ली। उधर मैंने प्रोफ़ेशनल कारीगरों को रखा जो कि लड़के कारीगर होते हैं। उनसे फिर मैंने वो काम स्टार्ट होता गया, वो चलता गया।
काम बढ़ता गया, तो फिर आज मेरी शुक्र है कि ये वर्कशॉप है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेरे लिए बहुत आसानी हो गई ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि अगर मैं यही सोचती रहती कि मैं जो अपनी दुकान करनी है, उसमें मैंने अपना माल रखना है, बेचना है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ऑनलाइन की वजह से सहूलत हो गई, तो मैं इतना काम भी कर सकी। सही, बेहतरीन। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स होते हैं उसको जॉइन किया और वहीं से आपने ऑर्डर लिए। मुझे ये बताएँ कि आज के दौर में सोशल मीडिया को कैसे देखती हैं आप, कि क्या है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया एक तरह से जादू का चराग है। वो लोग उन लोगों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? वो इधर से सीख कर आप यूट्यूब पर चले जाएँ, आपको हर तरह की ट्रेनिंग मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है? आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी जगह है, वहीं से लोग आपको बताएँगे आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ऐसा कर लें, वैसा कर लें, छोटे-छोटे कोर्सेज़ हैं। वो सीख कर भी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, जैसे मेरे पास तो प्रोडक्ट है, मैंने अपनी प्रोडक्ट बना ली, उसे मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है, हो गया काम। किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है और वो सिर्फ़ छोटे-छोटे कोर्सेज़ कर ले, कैनवा सीख ले और ये फाइबर और ये चीज़ें यहाँ पे अपवर्क पे जाके अपने पोस्टिंग कर ले, लगा ले, वहाँ से अपना काम उठा ले। जो कुछ भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स उससे आता है, सोशल मीडिया हैंडलिंग आती है, अपना डिजिटल मार्केटिंग आती है, ये सारे कोर्सेज़ रखे हुए हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं। सीख कर और वहाँ पर जाकर अगर आप अपने लिए काम तलाश करते हैं, तो रेहान भाई ठीक कहते हैं कि क्या कहते हैं, ख्वाह-मख़ाह की गुर्बत या ख़ामख़वाह का गरीब क्यों है भई? आप सीख सकते हो, कर सकते हो। तो मेरे नज़दीक सोशल मीडिया जो है वो एक जादू का चराग है जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, सिर्फ़ आपने मेहनत करनी है और मेहनत के साथ-साथ ईमानदारी के साथ, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर लोग जो है ना चीटिंग में मशहूर हो चुके हैं पूरे दुनिया में। ये बहुत बहुत बुरी बात है। आप डिग्निटी से काम करें, आप अपनी ईमानदारी के साथ काम करें, आप दिल लगा के काम करें, आप मेहनत करें, आप क्यों कामयाब नहीं होंगे? आप 100% कामयाब होंगे। बिल्कुल, बेहतरीन बात आपने कही है कि हमारे पाकिस्तानी जो काम करते हैं उसमें फिर चीटिंग करते हैं तो हमारी रेपुटेशन खराब होती है। अगर बाहर का कोई क्लाइंट है वो इस तरह से देखेगा तो वो पूरी मेजॉरिटी को फिर होल्ड करता है कि तमाम पाकिस्तानी ऐसे ही हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे हैं और आप सीखें और कमाएँ, क्यों नहीं कमा रहे हैं। और सर रेहान का भी बिल्कुल सही कहा, हम भी उन्हीं से कनेक्टेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहे हैं, ताकि लोग कनेक्ट हों। और आजकल जो मौशी मसाइल आप देख रहे हैं कि पेट्रोल कहाँ चला गया है, उसकी वजह से सारी जो चीज़ें हैं ज़रूरी बुनियादी, वो सब हाई हो गई हैं, तो बंदे ही परेशान हैं इसीलिए कि अब क्या करें? तो ये एक बेहतरीन हल है कि आप फ्रीलांसिंग सीखें और अर्निंग करें। बेहतरीन। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि बचपन में क्या करना चाहती थी नादिया जब स्कूल लाइफ़ में थी? तो एक यूजुअली जैसे आपने साइंस ही ली कि मुझे आगे साइंस में कुछ करना है, ऐसे कुछ माइंड में था कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे कुछ और शोबा इख्तियार करना है? जी, डॉक्टर का ही था ज़हन में। उस टाइम पर आप सोचें कि आप चले जाएँ तकरीबन 20-25 साल पहले, 2 या 3 शोबे लोग सिलेक्ट करते थे, जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरे ख़्याल में तीसरा भी मुझे याद नहीं आ रहा डॉक्टर इंजीनियर के अलावा, जी मुझे तो डॉक्टर बनना है या मुझे तब कंप्यूटर का भी इतना ज़्यादा नहीं था। उसके बाद फिर कंप्यूटर आया, फिर लोगों ने कंप्यूटर भी लेना शुरू किया उस फ़ील्ड में। तो उस वक़्त तो थिंकिंग यहीं तक महदूद थी। इस तरीके से मोबाइल और इस तरीके से सारी चीज़ें अभी जैसे पूरी दुनिया एक मोबाइल में सिमट कर आ गई, टेक्नोलॉजी का दौर है अभी। अब टेक्नोलॉजी के दौर पे हमारे पास हर सिंध में, हर जगह मतलब सारी शाखें बिखरी हुई हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ़ एक डॉक्टर, इंजीनियर तक महदूद नहीं रह सकते। तो उस टाइम ज़हन में ये था कि डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए वो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था कि आपकी परसेंटेज ए प्लस होनी चाहिए इंटर में, तो उसके लिए थोड़ी-सी परेशानी हो जाती है क्योंकि सारे बच्चे तो टॉपर नहीं होते ना। कुछ पीछे भी रह जाते हैं, उनके ए ग्रेड आ जाता है, बी ग्रेड आ जाता है, तो उनके लिए दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। तो फिर जेनेटिक्स में एडमिशन हुआ मेरा। तो जेनेटिक्स ज़ाहिर-सी बात है रिसर्च के हवाले से है सारा ये जेनेटिक्स में कि ह्यूमन रिसर्च। उसमें ये कि आपको 9 टू 5 जॉब करनी पड़ती है, आपको जाना पड़ता है, आपको जॉइन करना पड़ता है कहीं पे और जब एक लड़की शादीशुदा होती है, उसके छोटे बच्चे होते हैं, तो मेरे लिए उसके लिए बेहतरीन काम बच्चों की तरबियत, बच्चों को पालना ज़रूरी होता है। तो ये मैं 9-5 के चक्कर में फँसना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने खुद के लिए ये छोड़ दिया और फिर मैंने ये वाली फ़ील्ड इख्तियार की। ज़हन में यही था, आपके सवाल का जवाब ये है कि डॉक्टर बनना ही था, लेकिन बस अल्लाह ताला ने जो जिसके लिए रखा होता है, वही उसको नसीब में मिलता है।
बिल्कुल सही, बेहतरीन। अभी भी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो कुछ नहीं कर रही हैं ख़वातीन और घर में बैठी हैं। बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ नादिया कि आपने जॉब भी की, स्कूल जॉब भी की और आपने कारोबार भी अपना किया। दोनों में आपको कौन-सी ज़्यादा चीज़ बेहतर लगी? आपने अभी माशाल्लाह से रन कर रही हैं और आगे भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जॉब और कारोबार इसमें मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि कौन-सा ज़्यादा बेहतर है अगर हमारे कोई बहन शुरू करना चाह रही हैं, या जॉब करें या फिर कारोबार की साइड पर आएँ? जी, ज़ाहिर-सी बात है कारोबार बेहतरीन है। उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतने आगे बढ़ सकते हैं। जॉब में क्या होता है कि आप वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। आपको कंपनी ने जितनी सैलरी देनी है आपने उसी में गुज़ारा करना है। कंपनी ने अगर आपको आगे बढ़ाना है तो वो आगे बढ़ाएगी, आपकी पोस्ट मतलब आपको अच्छा कर देगी। लेकिन क्या होगा कि बिज़नेस में ऐसा होगा कि आपने जितनी मेहनत करनी है आपको उतना फल मिलना है। कभी-कभी ऐसा होता है जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी दिल चाहता है बिल्कुल छोड़ के बैठ जाओ, बिल्कुल काम नहीं आ रहा, बिल्कुल सीधे नहीं चल रहा। तो स्टार्टिंग में तो ये हर्डल्स मेरे लिए तो बहुत ही आए थे कि मैं जो हूँ जी कभी बीमार भी हो जाते हैं, भई तबीयत ठीक नहीं है, जब सिंगल बंदा आपका हैंडल करने वाला है, मतलब मैं सोल वो ओनर हूँ, तो मेरे लिए बहुत परेशानी का बायस बनता था मैं बीमार हो जाऊँ या घर के मसाइल होते हैं, 100 मसाइल होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उसमें बंदा सोचता है चलो नहीं करना, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन नहीं, इसमें भी यहाँ पर हमारे लिए ये होता है कि थोड़ी-सी इनकम जो हमने बचा के रखी हुई होती है, वो काम आ जाती है। तो ये कि जॉब इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो आप जॉब भी करें, लेकिन आप जॉब सीखने के लिए करें, कि आप कुछ सीखें, उसके बाद आप अपना चाहे छोटा-सा भी कारोबार करें और दिन दुगनी रात चौगुनी अल्लाह ताला उसमें तरक्की भी देता है। तो मेरे हिसाब से कारोबार बेस्ट है, जॉब की निस्बत। सही, बेहतरीन। अच्छा, आप मदर भी हैं माशाल्लाह से, तो मुझे बताएँ कि आपको कितने मसले होते हैं, क्योंकि एक बच्चों को सँभालना और फिर कारोबार पे भी ध्यान रखना, सारी चीज़ें मैनेज करना, ऑर्डर आ रहा है तो वो सारी आपको ऑर्डर प्लेस करना है, भिजवाना है, बनवाना है, तो ये सारे काम मैनेज किस तरह करते हैं आप? शुरू में प्रॉब्लम होती थी, स्टार्ट जब किया था, जब मेरे बच्चे भी छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, अब माशाल्लाह बच्चियाँ मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो अब तो सब कुछ ही आदत हो गई है और वो सब कुछ जो मैंने स्टार्ट में किया था, वो अब काम आता है। अब अगर काम नहीं होता तो परेशानी होती है कि मैं फ़ारिग क्यों बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ करना है, ठीक है? वो एक टाइम पीरियड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हुआ है कि ये मेरे घर का टाइम है और ये मेरे काम का टाइम है और काम करते हुए ही बहुत मज़ा आता है और वो टाइम बहुत अच्छा फिर मेरा गुज़रता है जब मैं काम कर रही होती हूँ। जब फ़ारिग होती हूँ तो फिर सोचती हूँ अब कुछ नया कर लूँ, अब कुछ नया कारोबार कर लूँ, नया काम कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ। तो काम करना ज़्यादा बेहतरीन होता है। मैनेजमेंट शुक्र है शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, अब नहीं होती। सही, बेहतरीन। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई ख़ातून आपसे मशवरा लेना चाहती हैं या आपसे गाइडेंस लेना चाहती हैं कि हम अपना स्टार्ट किस तरह करें, क्या आप उसमें उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगी, उनको गाइड करेंगी? क्योंकि आप वो सारी चीज़ें फेस कर चुकी हैं, तो आपको एक्सपीरियंस है कि क्या-क्या मुश्किलें आती हैं, क्या-क्या हर्डल्स आती हैं, किस तरीके से हम उस पे काबू पा सकते हैं। अगर कोई हमारी बहन सीखना चाहती हैं, तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगी, उनको गाइड करेंगी कि किस तरीके से अपना कारोबार रन करें? जी, बिल्कुल, मैं ऑलरेडी हेल्प करती भी हूँ। हमारा एक ग्रुप है फेमप्रो के नाम से नादिया पटेल उनकी एडमिन हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन जो पूछ रही होती हैं, उन्हें मैं हेल्प करती हूँ और कॉल्स भी आती हैं मेरे पास, मैसेजेस भी आते हैं मेरे पास जो जो ख़वातीन स्टार्टअप ले रही होती हैं, चाहे उनका क्लॉथिंग का हो या नहीं हो, किसी भी तरह का स्टार्टअप ले रही हैं अपने कारोबार का, तो मैं उनको हेल्प आउट करती भी हूँ और आप मेरा नंबर शेयर भी कर सकती हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ स्टक हो गई किसी प्रॉब्लम में तो वो मुझसे राब्ता कर सकती हैं, मैं उन्हें इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इनको मैं गाइड करूँगी। बेहतरीन। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी सबसे बड़ी ख़्वाहिश क्या है? क्या करना चाहती हैं नादिया आप? अब ख्वाहिशात तो आप सोचें बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं आजकल मतलब जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, हम लोगों के, तो सबसे बड़ी बात यही है कि यही चाहती हूँ कि मुल्क जो है ना वो परेशानियों से निकल जाए। हम लोग जो हर एक शख़्स आज परेशान है महँगाई की वजह से। बहुत से लोग पता नहीं क्या-क्या सोच रहे हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं।
اور اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں مل کر ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے. میں چاہتی ہوں ہمارا ملک بھی خوشحال ہو جائے, ترقی کرے, اور یہاں پہ لوگ ہنسیں کھیلیں, خوش ہوں, غریب غریب ہی نہ رہ جائے اور امیر امیر تر نہیں ہو. یہاں پر انصاف ہونا چاہیے. اس ٹائم تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے, اس کے علاوہ میری حج اور عمرے کی خواہش ہے, اور یہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیدھے رستے پہ لگائے رکھے اور آخرت آسان ہو. اچھا نادیہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ نے اب تک کی زندگی میں اپنی زندگی سے کیا سیکھا؟ جی سیکھا تو بہت کچھ ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. بندوں کو تو چھوڑیں آپ, اتنا کسی بھی انسان کے پیچھے اتنا بھاگنا نہیں چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو مل جاتی ہے, جب اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ لے کہ آپ کے اوپر نظر کرم کر دیتا ہے, تو دنیا کی کوئی بھی مشکل رہتی ہی نہیں ہے. تو ہمیں رزق کے ساتھ ساتھ رازق کو بھی تلاش کرنا چاہیے, اور ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں عربی میں, ہم اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتے, ہم سمجھتے چیز ہم نے پورا پارا ختم کر لیا, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جی بڑے ثواب دے دیا سب کچھ. آپ سوچیں آپ کسی انجینئرنگ کی بک پڑھ رہی ہیں اور آپ اس کو کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہیں, آپ کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا, تو آپ کے انجینئرنگ پاس کر لیں گے؟ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں اور ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزاریں. ہم اسے تو سائڈ پہ رکھ دیتے, جزدان میں لپیٹ کر کسی الماری کے اوپر کونے میں رکھ دیتے, جی اللہ تعالیٰ جی بڑی برکت دے گا, ہم نے سپارہ عربی میں ختم کر لیا اور ہم نے جو ہے اسے بڑا ثواب ملے گا. تو خدا را قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں, اور اس کو جو ہے اپنی پوری لائف پہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا, خوشحال ہو جائے گا. انشاءاللہ ضرور ہوگا. اگر ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے گا اور اللہ پہ توکل کرے گا تو ضرور انشاءاللہ ہمارا پاکستان اس مشکل گھڑی سے باہر آئے گا. اچھا میں جاننا چاہوں گی, آپ نے سر ریحان اللہ والا کا تذکرہ کیا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو سر ریحان کا کس طرح پتہ چلا اور کب پتہ چلا؟ جی کیونکہ میرا انٹرنیٹ سے واسطہ بہت ہے, ہر وقت ہم لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں اپنے پیج کو رن کرنا, اپنی ایڈورٹائزنگ برانڈنگ کے حساب سے کرنا. تو میرا دوسرے لوگوں کی نسبت جو ہے نا فیس بک پر, انسٹاگرام پر, ان سب جگہوں پر جو ہے نا میرا انٹریکشن دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ رہتا ہے. تو وہیں پر سر ریحان کو دیکھا تھا, ان کی ویڈیوز سنی تھی یوٹیوب پر بھی, تو تب ان کا جو آئیڈیا جو یہ کہتے ہیں نا بہت اچھی بات کہتے ہیں, ان کی بات میں دم ہے. تو پھر میں نے ان کو میسج بھی کیا تھا اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی آپ کی ٹیم ورک میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں, میں سیکھنا بھی چاہتی ہوں, اور اگر مجھے کچھ آتا بھی ہے تو مجھ سے کچھ سیکھنا چاہے تو میں اس کو سکھانا بھی چاہتی ہوں. تو تب سے انہوں نے اپنی شاگردی میں لے لیا تھا, شکر ہے. تو اب یہ کہ انشاءاللہ سر ریحان بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے جو کرنگی میں جو اسکول بنایا ہے بہت زبردست بنایا ہے, بلکہ میں نے تو اپنے پورے جو بھی میرے جان پہچان کے بچے تھے ان کے پیرنٹس کو میں نے یہی بولا ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پر جا کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں. آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, مطلب جو تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ اصل میں وہاں, اور وہ بھی صرف اتنے کم پیسوں میں, مطلب نہ ہونے کے برابر ان کی فیس ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, تندرستی دے, اور اچھے کام کرنے کی توفیق بھی دے, اور بس یہی سر ریحان کے لیے بہت ساری دعائیں. صحیح, بہترین. سوری. اچھا آپ سر ریحان کے اسکول کی بات کر رہی ہیں, آپ گئی ہیں وہاں پر ریحان اسکول میں؟ نہیں, میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں وزٹ ضرور کروں, لیکن ابھی تک مجھے ٹائم نہیں ملا, لیکن جاؤں گی میں انشاءاللہ. صحیح. وہاں کے آپ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں کے اسٹوڈنٹ کیسے ہیں, تو تھوڑا جی سا جی ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو بتائیں کہ ریحان اسکول کورنگی کیمپس جو ہے وہاں کے اسٹوڈنٹ عام اسکول سے ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ ان کے 2-4 بچوں سے میری بات چیت ہوئی ہے, انٹرنیٹ پر ہی ہوئی ہے, میسنجر پر ہی ہوئی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں, اور وہاں پر سر ریحان انہیں جو ہے ارننگ کرنا بھی سکھاتے ہیں, اور اپ ٹو ڈیٹ جو آج کل جو ٹیکنالوجی ہے, اے آئی ہے, اور اپنا چیٹ جی ٹی پی, اور یہ سب چیزیں جو کہ عام لوگوں کو بھی نہیں معلوم, ان بچوں کو معلوم ہے. اور وہ بہت تیزی سے, میرا خیال ہے کہ بہت تیزی سے وہ بچے ترقی کریں گے, کیونکہ وہ عام جو ہمارے ہاں جو ایک فرسودہ تعلیمی نظام ہے وہ نہیں لے رہا ہے, وہ جدید ٹیکنالوجی سے سیکھ رہے ہیں.
تو وہ ماشاءاللہ میں تو دیکھتی ہوں کہ وہ بچے بہت آگے جائیں گے. انشاءاللہ ضرور، کیونکہ میں نے بھی وہیں سے فری لانسنگ کا کورس کیا ہے. وہاں کے بچے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اتنا اچھا ان کا کانفیڈینس لیول اتنا ہائی ہے. جب میں شروع میں گئی تھی تو مجھے بھی اتنا بولنا نہیں آتا تھا، لیکن وہاں کے 6-7 کے جو بچے ہیں ان کا کانفیڈینس آپ دیکھیں اتنا زبردست. انٹرویوز لے رہے ہیں اور ٹیڈیکس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور انٹرویوز دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں سیمینارز میں، بہت کانفیڈنٹلی بات کرتے ہیں. اتنی ساری چیزیں آتی ہیں جتنی ہمیں بھی نہیں آتی ہے. میرا تعلق نہیں تھا انٹرنیٹ کی دنیا سے، لیکن جب میں گئی تو مجھے کافی چیزیں جو بچوں سے بھی سیکھنے کو ملی کہ بچے اتنی سارے کام کر رہے ہیں وہاں پر، پڑھائی کے ساتھ ارننگ بھی جو ہے سرحان سکھا رہے ہیں وہاں کے بچوں کو. بہترین خواب ہے ان کا کہ ہر بچہ جو ہے 1 لاکھ ماہانہ کمائے، ہر بندہ پاکستان کا 1 لاکھ ماہانہ کمائے. بہترین. اچھا نادیہ، میں چاہوں گی آپ ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کے لیے کوئی پیغام دیجیے، کوئی ایسا پیغام جو آپ کو بھی جس سے فائدہ ہوا ہو، کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں. جی وہی دوبارہ سے وہی بات کروں گی کہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں، چیٹنگ بالکل نہیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا مضبوط تعلق رکھیں، اللہ پہ توکل کریں اور اپنا بیسٹ کر کے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل اور ہر چیز کا حل انہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اور عورتوں کو بھی کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں، اب وہ زمانے نہیں رہے. پہلے زمانے تھے جب ایک آدمی ہوتا تھا وہ پورے کنبے کو پال لیتا تھا، آج اس کے لیے بھی مشکلات ہیں بہت زیادہ. تو تھوڑی کوشش کریں، اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ گھر بیٹھے بہت آرام سے آپ کما سکتی ہیں. سیکھنے کی کوشش کریں، بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی بہت اعلیٰ تربیت کریں، اور تاکہ وہ بھی ایک اچھے شہری بن سکیں. اور خود بھی کوشش کریں کہ اپنے حصے کا کام کر لیں. کہنے کا مقصد یہ کہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، صرف ایک ہاؤس وائف بن کے نہ رہ جائیں. یہ میرا پیغام ہے عورتوں کے لیے. صحیح، بہترین. بہت شکریہ نادیہ، آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں اور اتنی ساری ہمیں انفارمیشن دی، اپنی لائف جرنی شیئر کی، کس طریقے سے آپ نے اسٹارٹ اپ لیا اور آج 10 سال بعد الحمدللہ آپ اچھی خاصی ارننگ کر رہی ہیں. پوری آپ کی ایک ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے اور آرڈرز بھی لیتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ گئے جن کی روزی آپ کے ساتھ چل رہی ہے الحمدللہ. بہترین. میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے فری لانسنگ کا کورس کر لیا تو کورس کرتے ہی ارننگ کیوں نہیں شروع ہوئی. تو آپ لوگوں کا جب میں انٹرویو لیتی ہوں تو میں ان لوگوں کو یہی پیغام دے رہی ہوتی ہوں کہ کوئی بھی کام فوراً ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے ایک کامیاب فری لانسر یا ایک کامیاب کاروباری انسان بنتے ہیں. تو یہ مت سوچیں کہ ہم نے 3 مہینے کا کورس کیا یا 6 مہینے کا کورس کیا تو ہمیں دوسرے دن ہی ارننگ شروع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اتنی ساری ہمیں معلومات دی اور ہمارے شو میں بھی آئیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ نادیہ قمر علی اور ان کا بوتیک ہے، یہ اپنا سلائی کے کپڑے جو ہے ان کا عطیہ کلیکشن جو ہے ان کا چل رہا ہے اور یہ بہت زبردست کام کرتی ہیں. ان کے بہت اچھے جو سوٹس وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے بھی ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے اسٹارٹ بچوں کے کلوتھ سے لیا تھا. تو ان کا ایک پورا برانڈ ہے، آپ چاہیں تو ان کے پیج پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، اپنے آرڈر بھی دے سکتے ہیں. امید ہے آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.